कि ये मानवा पाप कृतो दुराचरता खला कामदीनिरता नित्यं तेपि शुद्धयने। ये मानवा पाप कृतो, जो व्यक्ति जीवन भर केवल पाप किया, एक भी पुण्य का काम नहीं। बुरा ना मानना, सुबह दारू के साथ होती है, रात जिनकी दारू के साथ होती है। पूजा पाठ बिल्कुल करना नहीं। अब कोई पिया हो तो बुरा ना मानना मेरा, छोड़ दो। अब हमारा काम बोलना, आपका काम पीना। हम तो कहेंगे छोड़ो और आपकी मर्जी। जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो, एक भी पुण्य का काम न किया हो, जो व्यक्ति दुराचरता खला, दुराचरण किया, आचरण शुद्ध नहीं किया, पाप कर्म में लिप्त रहा और पाप में लिप्त रहते 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 पुण्य में ध्यान ही नहीं दिया, वह व्यक्ति भी भूलवश शिव महापुराण की कथा मात्र सुन ले, छोड़ दो शिव महापुराण। वह व्यक्ति शिव महापुराण की कथा के बाद केवल कथा का प्रसाद ग्रहण कर ले तो भी वह मुक्त हो जाएगा। कारण बताया और कहने लगी कि एक शोभावती नाम की स्त्री थी, कीरत नगर था और देवराज नाम का ब्राह्मण। कीरत नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण। कीरत नगर कहां था? तो प्रयागराज में झूसी एक स्थान है, झूसी पर कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग त्रिवेणी संगम पर। उस झूसी पर कीरत नगर नाम के स्थान पर वो देवराज नाम का ब्राह्मण था बंधु। देवराज नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम शोभावती। जानते हो, देवराज बड़ा पापी हो गया। देवराज ने जीवन भर केवल पापाक्रम किया, मारना, काटना, पीटना, लूटना। लोगों को जीवन भर देवराज ने केवल कष्ट ही कष्ट दिया। जुआ खेलता, दारू पीता, मांसाहार सेवन करता, पुण्य का काम बंद, कोई पुण्य का काम नहीं, कोई मंदिर जाना नहीं। चूंकि पत्नी वैश्या थी, वैश्या से मेल कैसे हुआ जानते हो? देवराज का पूर्व विवाह तो हो गया था, लेकिन एक दिन वैश्या के संग में आया तो वैश्या ने मोह लिया। दूसरी शादी की देवराज ने, और दूसरी शादी देवराज ने की तो वो देवराज की पत्नी शोभावती ने एक ही शर्त रखा कि पूरे घर की संपत्ति मेरे नाम कर देना। जब घर की पूरी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। भैया घर की पूरी संपत्ति पत्नी के नाम। पत्नी वैश्या, वैश्या को रोज पैसा चाहिए, देवराज लोगों को लूटता और पत्नी रात को दारू पिलाती। घर द्वार जमीन जायदाद सब देवराज का लूट लिया पत्नी ने। नशा पत्ती करते करते देवराज का शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, बीमार हो गया, बुढ़ापा जल्दी आ गया। पत्नी ने एक दिन लात मारकर घर से निकाल दिया, कहा निकलो।
अब बूढ़ा देवराज ना चल पाए, ना उठ पाए, ना आ पाए, ना जा पाए, कुछ करने में असमर्थ हो गया देवराज। कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं बचा देवराज का। और बंधुओं, जब देवराज का सामर्थ्य नहीं बचा तो इधर उधर भागने लगा, जाने लगा देवराज, यत्र तत्र भटकने लगा। और भटकते 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 एक स्थान पर देवराज ने देखा भगवान का मंदिर है। भगवान के मंदिर में इसी प्रकार का सुंदर अनुष्ठान हो रहा है। भगवान शंकर के मंदिर पर, और भगवान शंकर के मंदिर पर ऐसा दिव्य अनुष्ठान देख करके देवराज का मन हुआ कि यहां जाएंगे तो कम से कम प्रसाद मिल जाएगा। भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, कथा सुनने का मन नहीं है, भूख लेकर चला गया कि प्रसाद मिल जाएगा। उस प्रसाद खाने की कामना से बंधुओं देवराज पहुंच गया। कहां? मंदिर। देवराज ने मंदिर पर भगवान का प्रसाद मात्र प्राप्त कर लिया। बैठ कर रहा, कानों में किसी माध्यम से भगवान की कथा जाते रही देवराज की। बुखार आ गया, ज्वर पीड़ा से 1 महीने बाद देवराज की मृत्यु आ गई। यमदूत देवराज के प्राणों का हरण करने लगे तो भगवान के पार्षद आ गए, भगवान शिव के गण आ गए। और भगवान के गणों ने कहा नहीं नहीं, आप देवराज को नहीं ले जा सकते, क्योंकि देवराज भगवान के मंदिर पर है, मरने के समय भगवान का नाम सुन रहा है और नित्य भगवान का प्रसाद पा रहा है। इसलिए आप यमलोक नहीं, हम इन्हें शिवलोक लेकर चले जाएंगे और पापी देवराज को शिवलोक लेकर चलेंगे। बंधुओं, केवल प्रसाद पाने मात्र से, दूसरा भजन जो था प्रसाद पाने मात्र से, हमने प्रसाद पाया और प्रसाद की महिमा, इसलिए स्मरण रखना, कथा का प्रसाद अवश्य पाएं, मंदिर का प्रसाद अवश्य पाएं। कौन सा प्रसाद पाएं वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन कभी प्रसाद को नहीं छोड़ना चाहिए।